हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2। पहले हम 9.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 9.2। Recall that two circles are congruent if they have the same radii। यानी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है हमारे पास, उनकी दोनों की रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हमें प्रूव करना है कि अगर उनकी कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कोर्स हैं, सबटेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। यानी अगर इक्वल कोर्स हैं तो सेंटर पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हमने इसको ले लिया सेंटर को O और इस सेंटर को ले लिया O डैश। अब O से ये हमारी जो ये रेडियस है ये R, O डैश से B ये भी R रहेगी रेडियस, ये CD, ठीक है, इनकी रेडियस भी R रहेगी। अब AB और CD दो हमारे क्या है, इक्वल कोर्ड्स हैं। तो आपको गिवन है, गिवन AB इक्वल्स टू CD, ये गिवन है, कोर्ड्स है, ठीक है। इसके बाद अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, हमें प्रूव क्या करना है तो लिखेंगे टू प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल एंगल COD, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये एंगल O डैश CO डैश D, ठीक है। तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, ठीक है। तो आप देखिए आपको AB इक्वल्स टू CD ये आपको गिवन है। इसके बाद OA इक्वल होगा O डैश C के और OB इक्वल होगा O डैश D। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है दोनों, ठीक है। तो इसे लिख देंगे रेडाई, ठीक है। इसके बाद अब देखिए साइड, तो तीनों साइड्स हैं। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CO डैश D के, ठीक है, बाय साइड क्राइटेरिया से। अब हम कह देंगे एंगल AOB इक्वल होगा एंगल CO डैश D बाय CPCT। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब करते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट इफ कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। यानी हमें प्रूव करना है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनके कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी ये सेंटर O है और इसको मान लिया हमने O डैश, इनकी रेडियस दोनों की सेम होंगी, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको ये कोड दिए AB और CD, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर ये एंगल AOB एंड CO डैश D ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी इक्वल एंगल है, तो इनकी जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो कोड्स होंगी AB और CD ये भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ये आपको गिवन दिया है, गिवन एंगल AOB इक्वल दिया है एंगल CO डैश D के। प्रूव करना है आपको AB इक्वल्स टू CD। ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। यहां से देखिए आपको है AO इक्वल्स टू O डैश C एंड OB इक्वल O डैश D। ये दोनों क्या है, रेडियस।
अभी हमें दिया है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी, ये हमें गिवन है। तो हम कह देंगे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाई साइड एंगल्स, साइड से। और यहीं पे कह देंगे हम ए बी इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट। और इसी के साथ 9.1 यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे 9.2। क्वेश्चन नंबर 1, टू सर्कल ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यानी आपके पास एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इन 2 पॉइंट्स पर, यानी 2 पॉइंट्स पर करते हैं। ये पॉइंट हमारा P और हमारा पॉइंट Q। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों की सेंटर, इसका सेंटर ये और बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहाँ, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो हमने बड़े वाले सर्कल का सेंटर है O, और हमने मान लिया कि छोटा सर्कल है उसका सेंटर हमने A माना। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यानी पॉइंट P और पॉइंट Q ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो यहां से हमें मिल गया कॉमन कोड मिल गई। तो आपको पता है कि बड़े वाले सर्कल के सेंटर से सर्कल की जो डिस्टेंस है, यानी रेडियस जो है हमको है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस दिया आपको 4। यानी जो बड़ा सर्कल है हमारे पास उसकी रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है आपके पास वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, आपको दी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अगर कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी अगर हम O से A ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AP और AQ आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, इसको क्या परपेंडिकुलर बना लिया ये, तो बाय कंस्ट्रक्शन OA परपेंडिकुलर PQ। अब हमें परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां हो जाएगा AP इक्वल्स टू AQ। रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम O bisects chord। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ट्रायंगल है AOP। इस ट्रायंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हमें चाहिए, हमें OP है हमारे पास, AO है और AP हमें फाइंड आउट करनी है। अब 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड्स होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस, और करस्पॉन्डिंग साइड होती है बेस। तो यहां से हम OP निकालेंगे, यहां से हम AP निकालेंगे, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल्स टू OP की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, AP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9, यानी AP स्क्वायर आ गया 9। तो AP की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √9, तो AP की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिए हमें PQ की लेंथ पूछी है, तो PQ, अब PQ किससे मिलकर बना हुआ है, AP और AQ से। AP
प्लस ए क्यू, और हमने स्टार्टिंग में ही लिखा कि ए पी इक्वल टू ए क्यू, यानी कि ये ए पी और ए क्यू आपस में कैसे इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू ए पी प्लस ए पी। ए पी की वैल्यू हमने निकाली थी 3, ये भी 3, तो टोटल पी क्यू की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। If two equal chords of a circle intersect within the circle, यानी अगर एक सर्कल है, इस पर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने ए बी और सी डी, हमारे यहाँ पर क्या है, ए बी और सी डी हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल, यानी जो कॉर्ड ए बी है इसका एक सेगमेंट ए पी, ठीक है, और सी डी का पी डी, ये इक्वल है टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर ए पी और ए बी और सी डी आपस में सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं जो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो कैसे रहेंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ए पी इक्वल होगा पी डी के और पी सी इक्वल होगा पी बी के। ये आपको प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है प्रूव, टू प्रूव ए पी इक्वल्स टू डी पी एंड सी पी इक्वल्स टू बी पी, ये आपको प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या, ये ओ एल और ओ एम ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इस पर परपेंडिकुलर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर होता है तो अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया जाता है, बाइसेक्ट हो जाती है कॉर्ड, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एल पी एंड ओ एम पी, तो इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ एल पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी। अब यहां पे देखिए एंगल ओ एल पी इक्वल होगा एंगल ओ एम पी के, क्यों, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब यहां पर ओपी और ओपी, यानी कि ओपी दोनों में कॉमन आ रही है तो लिख देंगे ओपी इक्वल टू ओपी, ये कॉमन, ठीक है। इसके बाद अब ये ओ एल है, ओ एल इक्वल टू ओ एम होगा, क्यों होगा कि इक्वी डिस्टेंट है कहां से, सेंटर से, तो लिख देंगे यहां पर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ओ एल पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम पी बाई आर एच एस, ठीक है। अब यहां से हम एल पी और पी एम ये दोनों सीपीसीटी हो जाएंगे, तो लिख देंगे एल पी इक्वल टू पी एम बाई सीपीसीटी, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। इसके बाद अब देखिए, अब जो हमारा ओ एल से हमने ओ एल को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी पर, ठीक है, तो जो ए एल है वो बराबर होगा किसके, डीएम के, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। यहां लिखेंगे ए एल इक्वल टू डी एम। अब देखिए यहां रीजन लिख देते हैं,
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord। ठीक है, अब देखिए इसको मानेंगे हम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, यानी ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा LP प्लस AL एंड PM प्लस DM। अब देखिए LP और AL और LP ये बनाता है हमारा क्या, AP, और PM और DM बनाता है हमारा DP। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब इसका सेकंड भी दिया है हमें, AP और DP तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब CP इक्वल टू BP प्रूव करना है हमें। अब आपको पता है कि AB इक्वल टू CD, ये आपको गिवन दिया हुआ है क्योंकि इक्वल कोड्स है। तो यहां पर अगर हम AB में से AP को माइनस कर दें तो PB बचेगा, AB माइनस AP, एंड CD में से हम माइनस कर दें DP को, DP, तो हमारे पास क्या बचेगा, CP। यहीं से आ जाएगा हमारे पास BP इक्वल टू CP। ठीक है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ यहां पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If two equal chords of a circle intersect within the circle, यानी जैसा क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम क्वेश्चन वही उसी तरीके से करना है हमें कि AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट P पर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। यानी AB और CD इंटरसेक्ट करती हैं P पर, ठीक है, P पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये बताना है कि सेंटर से जो कॉर्ड्स पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, वो एंगल हमें बताना है कि इक्वल है। ठीक है, यानी हमें OPL एंड OPM ये प्रूव करना है। तो हमें पता है, गिवन लिखेंगे कि AB इक्वल टू CD दिया है, ठीक है, और हमें टू प्रूव करना है एंगल OPL एंगल OPM। ठीक है, यहां से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, O से परपेंडिकुलर L और O से परपेंडिकुलर M ड्रॉ कर देंगे यहां पर, ठीक है, और O से P को मिला देंगे। तो यहां कर देंगे इन ट्राइंग, कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिखेंगे पहले कंस्ट्रक्शन OL परपेंडिकुलर होगा AB पर, OM परपेंडिकुलर होगा CD पर, और ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन OP को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या करेंगे कि ये एंगल हम कॉन्ग्रुएंट एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मिल गए हमें, OPL एंड ट्राइंगल OPM। ठीक है, तो इसमें हम, हमारे पास इस बार कॉर्ड्स इक्वल दी हुई है, तो लिखेंगे पहले तो एंगल OLP इक्वल टू एंगल OMP। परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री के होंगे दोनों। OP कॉमन रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो OL है, OL इक्वल टू OM रहेगा क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड की डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल रहती है। दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए CPCT, ट्रायंगल OPL, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए,
ट्रायंगल OPL एंड ट्रायंगल OPM बाई RHS। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा एंगल OPL इक्वल टू एंगल OPM बाई CPCT। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 हुआ यहां पर कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी इनकी रेडियस सेम होती है, विद सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। यानी दो सर्कल है, यानी ये सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों का सेंटर सेम है। इनसे एक कोड ये ABCD ये पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको बताना है कि AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। अब O से हम कंस्ट्रक्शन में M पॉइंट क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, पहले हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम OM परपेंडिकुलर AD। ठीक है, अब जब सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी AM इक्वल रहेगा MD के, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और BM इक्वल रहेगा CM के या MC के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल के लिए जो कॉर्ड रहेगी AD रहेगी और इनर सर्कल के लिए कॉर्ड रहेगी वो BC रहेगी। ठीक है, तो दोनों आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और दोनों के लिए सेम रीजन हो जाएगा। लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस CM। देखिए AM से अगर हम BM को माइनस करते तो AB बचेगा, और MD में से अगर हम CM को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, हमारे पास CD बचेगा, और यही हमसे प्रूव कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ यहां पर कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Three girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in the park। यानी देखो ये सर्कल जो है आपका सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। इसमें रेशमा, सलमा, मनदीप है। R फॉर रेशमा, S फॉर सलमा, M फॉर मनदीप। ठीक है, रेशमा थ्रो द बॉल, रेशमा बॉल थ्रो करती है सलमा को, रेशमा थ्रो करती है सलमा को, सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है हमें निकालनी है। यानी हमारे पास जो फिगर था वो ये था कि यहाँ रेशमा है, यहाँ सलमा और यहाँ मनदीप। यहाँ से रेशमा ने सलमा को दी, सलमा ने मनदीप को दी और मनदीप ने बॉल थ्रो की रेशमा को। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर ये दी हुई है। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है, सर्कल की रेडियस है वो है 5 मीटर, ये आपको दी हुई है। अब देखिए सेंटर O से रेशमा, ये हमारी रेडियस 5 और O से अगर S करें, S पर हम परपेंडिकुलर ये ज्वाइन कराएं S को, तो ये भी हमारी रेडियस रहेगी 5। ठीक है, और यहां से O से हम RS पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे P।
ठीक है, ये है हमारा फिगर, इसको हमने बना लिया यहाँ। तो अब सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है कि ओ आर और ओ एस, ठीक है, ओ आर और ओ एस ये क्या है, ये हमारी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे ओ आर इक्वल टू ओ एस, ये आएगी 5 मीटर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करें हमने, कंस्ट्रक्शन में करना है कि ओ आर ओ एस ओ एम, इसको ओ एम को और मिला लीजिए, इसको ज्वाइन भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ओ एम भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगा हमारा ओ एम और आर एम, ठीक है। इन सबको ज्वाइन करा दिया हमने, ओ से आर, ओ से एस, ओ से एम, ठीक है, और आर से एम, इन सबको ज्वाइन कर दिया। और हमने ओ से पी, जो ओ पी है उसको परपेंडिकुलर कर दिया हमने आर एस पर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब देखिए आर एस कितना है, आर एस हमारा 6 मीटर है, और आर पी कितना होगा, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आर पी और आर एस आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर। क्यों, क्यों आर पी इक्वल टू पी एस, इसका रीजन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी आर, ओ पी आर, ये ठीक है, ओ पी आर। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने जो रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये 3 है, हमारे पास हमें जो निकालनी है ओ पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए बाय पाइथागोरस क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ओ पी आर में, तो आपके पास ओ पी निकालना है आपको, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ आर का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर। तो यहां से ओ आर है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 16, तो ओ पी इक्वल टू आ जाएगा √16, ओ पी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि आर एन और एन एम ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, आर एन बराबर एन एम, ये बराबर इसलिए होंगे कि देखिए ये कॉर्ड तो हो गया हमारा एक आर एन, और यहां से ओ एन हमारी परपेंडिकुलर है, तो आर एन बराबर एन एम हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास ट्रायंगल है ओ आर एस, ओ आर एस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हम इस बार हमने जो बेस माना है, बेस माना हमने आर एस को, ठीक है। आर एस को अगर बेस मानते हैं आप, तो परपेंडिकुलर हाइट आपकी ये रहेगी ओपी, ठीक है। तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई आर एस मल्टीप्लाई ओपी, ठीक है। और दूसरा एरिया, यानी दूसरा जो ट्रायंगल, अगर हम इसका सी का ट्रायंगल का एरिया में बेस चेंज कर दें, इस बार बेस मान लेते हैं हम ओ एस को, ठीक है। तो इसका एरिया तो बराबर रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई ओ एस मल्टीप्लाई, अगर ये ओ एस है
ठीक है, बेस। तो आर एन इस पर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो आर एन, कि हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें आर एन की वैल्यू चाहिए। अब तो 1.2 से 1.2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में है। आर एस की वैल्यू हमारे पास 6 है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, इक्वल टू ओ एस की वैल्यू हमें रेडियस 5 दे रखी है, आर एन हमें चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 24 डिवाइड में चला जाएगा 5 और ये आ जाएगा आर एन। तो आर एन की वैल्यू आ जाएगी, आर एन की वैल्यू आएगी 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4.8 टाइम। ठीक है, मीटर। इसके बाद अब हमें चाहिए, हमें तो वैल्यू आर एम की चाहिए, आर एम की वैल्यू चाहिए थी हमें। ठीक है, अब आर एम देखो, आर एम किससे मिलकर बना हुआ है, आर एन प्लस एन एम से। अब आर एन और एन एम हम यहाँ पर प्रूफ ये इक्वल बता चुके हैं, क्यों है ये, यही रीजन रहेगा इसका। ठीक है, तो ये आ गया 4.8 प्लस 4.8 इक्वल टू 9.6 मीटर, यानी रेशमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस आपकी आई 9.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं 9.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर पार्क रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, यानी कॉलोनी में एक 20 मीटर का सर्कुलर पार्क है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड, ए फॉर अंकुर, एस फॉर सैयद, डी फॉर डेविड, आर सिटिंग इन द इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ए एस, ए डी और एस डी ये आपस में कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया था ए एस बराबर ए डी इक्वल टू एस डी, ये आपको इक्वल है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल रहेंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम कह देंगे ट्रायंगल ए एस डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए, अगर हम यहां से ए से, ये पॉइंट हमारा बी, इस बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ किया हमने, तो इसको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 2:1 में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांट देता है। यानी कि ओ से ए और ओ से बी ये आपका 2:1 है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। यानी सेंटर से ए हमारा 2 है और ओ से बी हमारा कितना है, 1 है। तो हम ये कहते हैं रेशियो की बात करी गई है, यानी कि ओ ए अपॉन ओ बी, इसका रेशियो कितना है, 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए इक्वल टू 2b। ठीक है, अब देखिए ओ ए, अब ओ से एस देखिए यहां तक ये हमारी रेडियस है, और तो सेंटर आपका ओ है, ओ से ए भी तो 20 रहेगा। ठीक है, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 20। ये पहले हम ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 20, तो 20 इक्वल टू 2 ओ बी है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू आ गई आपकी, ये डिवाइड में चला जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। यानी ओ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अगर हम, ये आपकी ओ बी की वैल्यू 10 आ गई और ओ ए की वैल्यू 20 थी हमारे पास, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि 20 प्लस 10, तो ये आ गया हमारा 30, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि जो हमारा बी एस है, बी एस, ठीक है, और बी डी ये दोनों इक्वल रहेंगे। इक्वल क्यों रहेंगे दोनों, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो कॉर्ड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बी एस इक्वल टू बी डी। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द chord। ठीक है, अब हमारे पास, अब जो एस डी है, ठीक है, एस डी किससे मिलकर बना हुआ है,
बी एस और बी डी से, तो बी एस प्लस एस डी, और बी एस और एस डी सेम है, बी एस और बी डी सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी एस प्लस बी एस, तो ये आ जाएगी एस डी की वैल्यू आ जाएगी 2bs। ठीक है, यहां से हम बी एस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एस डी बाई 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल ए बी एस, अगर हम ट्रायंगल ए बी एस लें तो ठीक है, ए बी एस में हमारे पास ए बी कितना है, मैं यहाँ ट्रायंगल साइड में बना देता हूं, ए बी एस। अब ए बी एस में ए बी की वैल्यू हमारे पास 30 है, ठीक है, और बी एस बी की वैल्यू हमारे पास एस डी बाई 2। ठीक है, हमारे पास ए एस नहीं है, तो हम ए एस के लिए इन ट्रायंगल ए बी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ए एस की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये क्यों करना था हमें, ये इसलिए करना था कि 3 बॉयज अंकुर सैयद डेविड आप सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री ईच हैविंग द टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टॉक ईच अदर, यानी ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और टेलीफोन से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी पहले धागे वाले फोन, धागे से हम बात करते थे, यानी कि मान लीजिए ये धागे वाला जो एक फोन चलता था, यानी आपको कभी गेम करते थे, एक जो ग्लास होता था उसमें हम स्ट्रिंग बांध लेते थे, स्ट्रेट में वो बात करने की कोशिश करते थे, है ना। तो ये अंकुर सैयद और डेविड ये आपस में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये ए एस डी, ये पूरी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ए एस की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो यहां से हमारे पास ए एस, एस ए डी और एस डी तीनों बराबर हैं, तो यहां से आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ए एस का स्क्वायर, अब ये 90 डिग्री है तो ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, तो ए एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस एस बी का स्क्वायर। तो यहां से निकालेंगे ए बी हमारे पास कितना है 30 का स्क्वायर प्लस एस बी है आपका एस डी अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे, ये हो जाएगा 900 प्लस एस डी का स्क्वायर अपॉन 4। अब एक बात बताइए, ये एस डी हम पहले ही कह चुके हैं, एस डी किसके बराबर है, हमारा ए एस के बराबर है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा ए एस स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस ए एस का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए एस स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस ए एस स्क्वायर अपॉन 4, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 ए एस स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस ए एस स्क्वायर वाई। ठीक है, स्क्वायर, अब हम 4 ए एस स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए एस स्क्वायर इक्वल टू 3600, ये हो जाएगा 3 AS स्क्वायर इक्वल टू 3600। यहां से हम निकालेंगे वैल्यू और AS स्क्वायर की, AS स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3600 डिवाइड बाई 3, यानी AS स्क्वायर इक्वल टू 1200। अब यहां से AS स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा रूट, AS की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ए एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 2 प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसके, तो 2 से किया है 600, 2 से करेंगे फिर ये 300, फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा आपका 150, 3 से करेंगे 75, और फिर 5 से करेंगे 25 टाइम। ये पहले इसको करेंगे 2 से, ये 2 से किया 75, ये 3 से जाएगा यहाँ पर 25 टाइम, 5 से किया ये 5 टाइम, और 5 से किया ये 1 टाइम। अब देखो यहाँ पर पेयर किस किस का बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लिखेंगे 2 2 5 का, तो ये आ गया 20
ठीक है, और √3 जिसका पेयर नहीं बनेगा वो आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो हमारी AS की वैल्यू निकल के आई वो आ गई हमारी 20√3, यानी कि दो अंकुर और सैयद के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20√3 है। अंकुर और डेविड के बीच की डिस्टेंस है 20√3, और सैयद और डेविड के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी कितनी है, 20 मीटर। ये 20√3 मीटर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ये एक्सरसाइज 9.2 और 9.1 कंप्लीट हुई आपकी। अब 9.3 के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक भी कर दिया करें।